अस्सलाम डॉक्टर इरफान टुडे अगेन विद यू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो स्पेसिफिकली हम बात करेंगे रिगार्डिंग चाइना यूनिवर्सिटीज़, जहाँ वहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है एमबीबीएस प्रोग्राम जो करवाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, उस टॉपिक को हम टच करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि यूनिवर्सिटी चूज़ करने से पहले आपने कौन कौन सी एक्रीडेशंस देखनी है। उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस है वो देख सकते हैं। अगर आपने वो मिस की तो आप वहाँ से आपको वो नॉलेज मिल जाएगा। सेकेंडली मैं आपको बताता चलूँ, चाइना के अंदर ऑलमोस्ट अराउंड 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें सारे मेडिकल प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। इसमें अब सेलेक्ट कौन सी करनी होती है, इसके कुछ रीज़न्स है वो मैं आपको बताता चलूँ। बेसिकली वहाँ पे इनको दो पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। चाइना में कुछ अराउंड अबाउट 50 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ चाइना ने एग्जम्पशन दी हुई है उनको कि आप लैंग्वेज जो चाइनीज़ लैंग्वेज है उसका एग्जेम्प्ट हो सकता है। लाइक स्टूडेंट्स को वो देने की ज़रूरत नहीं होती उन यूनिवर्सिटीज़ में जो एमओई ने लिस्ट बनाया हुआ है। और इसके अलावा जो बाकी यूनिवर्सिटी है जिसको नॉन एमओई बोलते हैं, नॉन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिस्ट में जो जिसको एग्जम्पशन नहीं मिली, वहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये है कि आपने 1 साल तक चाइनीज़ पढ़नी होती है। बेसिकली चाइना का एमबीबीएस उसका जो स्ट्रक्चर है वो 6 ईयर्स का होता है, ठीक है। 1 साल जो होता है शुरू का चाइनीज़ लैंग्वेज होता है, अदर 4 ईयर्स जो होते हैं आपके थियोरेटिकल क्लासेस, मेडिकल क्लासेस होती है, और लास्ट ईयर जो होता है वो इंटर्नशिप होता है। तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। तो जो एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हैं तो उसका सिर्फ डिफरेंस यही है कि वहाँ पे आपको लैंग्वेज एग्ज़ाम नहीं देना होता चाइनीज़ लैंग्वेज, और जो नॉन एमओई है उसमें आपको लैंग्वेज एग्ज़ाम देना होता है जो कि कंपलसरी होता है, जिसको हम HSK बोलते हैं, HSK एग्ज़ाम, ठीक है। फ़र्क इसमें सिर्फ इस वजह से ग्रॉस डिफरेंस इसके फ़ीस स्ट्रक्चर का है। आप अगर एमओई लिस्टेड जिसमें लैंग्वेज एग्जेम्प्टेड है उसमें जाते हैं तो उसके फ़ीस जो है वो राउंड अबाउट 1 मिलियन टू 1.23, जो कि मैं सीधी सिंपल वर्ड में बताऊँ 10 लाख से लेकर 12 लाख तक, बल्कि कुछ 9 लाख से भी है, 9 लाख से लेकर 12 लाख तक, 13 लाख तक, बल्कि 25-30 लाख तक भी हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपने हर साल पे करना होता है फ़ीस, ठीक है। और अगर आप इसी के मुताबिक नॉन एमओई में जाते हैं तो उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर्स 7 लाख से शुरू होकर 10 लाख तक मैक्सिमम चला जाता है, इन्हीं के दरमियान होता है, ठीक है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि देखिए, चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना एक स्किल है, ये अच्छी बात है, आपके पास एक बेनिफिट आ जाता है। एक पॉइंट आप ज़रूर नोट करें, इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होती कि अगर आप उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे जो नॉन एमओई है तो वहाँ पे आपको चाइनीज़ लैंग्वेज में पढ़ाई की जाएगी आपकी एमबीबीएस की। नथिंग, देयर इज़ नथिंग एनीथिंग लाइक दैट। आपकी जो मेजर के सब्जेक्ट्स हैं वो दोनों यूनिवर्सिटीज़ में, अगर वो एमओई के एक लिस्ट में है या नहीं है, दोनों में लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही रहता है। ये आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि बार बार हम यही सुनते हैं लोगों से कि चाइनीज़ लैंग्वेज जो करा रहे हैं ये फिर जो मेडिकल प्रोग्राम है वो भी चाइनीज़ में ही करवाते हैं। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। येस, आई एग्री, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, आई टोटली एग्री, फिर वो डिपेंड करते हैं अगेन आपके कंसल्टेंट पे जो आपको एडमिशन करवा रहा है कि आपको किस तरह की यूनिवर्सिटी में भेज रहा है, ठीक है। बट मेजॉरिटी ऑफ देम इंग्लिश थॉट है, ठीक है, अगर आप एमओई में जाए नॉन एमओई भी जाए। आई होप इट्स क्लियर। सेकेंडली, इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ का मैंने जैसे बताया कि उनकी स्टडी लेवल कैसी है दोनों यूनिवर्सिटीज़ का, नॉन एमओई और एमओई जो है, दोनों का मैं पहले बता चुका हूँ। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट की ही रेगुलेटरीज़ में आती है, तो इनका एजुकेशन लेवल, फैकल्टी सारी हाईली क्वालिफाइड होती है। एजुकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, आई रिपीट, एजुकेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, टोटली सेम इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, स्टडी स्ट्रक्चर, करिकुलम सब एक ही होता है। तो आप ये काइंडली ज़रूर इस बात को गौर किया करें, क्योंकि सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज की वजह से अगर कोई बंदा उस एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसको तकरीबन वो 5 to 6 मिलियन में टोटल कॉस्ट पड़ती है, टोटल 50-60 लाख।
और उसी तरह का अगर आप नॉन एमओई में जाते हैं जिसमें आपको लैंग्वेज भी शुरू के साल में पढ़नी पड़ती है, वो आपको 30 से 35 लाख में पड़ जाती है। बट डू रिमेंबर, आप जब डिग्री लेके आते हैं तो पीएमसी इस चीज़ को नहीं देखती, वो इसको नहीं देखती कि आप एमओई से करके आए या नॉन एमओई से करके आए, ठीक है। तो मेरी सजेशन यही है, यूनिवर्सिटी पीएमसी क्राइटेरिया पे पूरी उतरती हो और लो फीस हो, दैट्स इट, वहीं पे आपको एडमिशन करना चाहिए। यू डू नॉट नीड, अगर आपको ये सोच है, कुछ लोगों की ये होती है कि फ़ीस ज़्यादा है तो ये अच्छी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। टीचिंग वहाँ पे जो फैकल्टी है सारी चाइनीज़ होती है। पहले होते थे फॉरेनर्स, लेकिन ऑलमोस्ट 99% ख़त्म हो चुके हैं फॉरेनर्स, सारे चाइनीज़ टीचर्स होते हैं, वही टीचिंग करवाते हैं, वही क्लासेस लेते हैं, वही हॉस्पिटल रोटेशंस करवाते हैं, सारी जो एकेडमिक आपकी ग्रोथ होती है चाइनीज़ ही करते हैं। सो देयर इज़ नो डिफरेंस इन दैट। एंड इसके अलावा आई थिंक एक्सपेंस की हम बात कर चुके हैं, ओवरऑल पीएमसी की भी इसमें मैंने बात कर ली आपसे। एंड आई होप आपके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी चूज़ करने में कोई अब इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा। एंड इंशाल्लाह विल सी यू अगेन विद अनदर टॉपिक। थैंक यू सो मच।